جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब उल मुरज्जब की मुनासबत से हम हज़रत इमाम जाफ़र अस्सादक़ अलैहिस्सलाम का अगर तज़किरा न करें तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हज़रत इमाम जाफ़र अस्सादक़ अलैहिस्सलाम इमाम विलायत के आप छठे इमाम हैं। आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के पोते हैं। आपका इसमें ग्रामी जाफ़र है और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है, और आपका मशहूर तरीन जो लक़ब है वो अस्सादक़ है। आपकी वालदा माजदा का नाम उम्मे फ़रवा बिनते अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अबी बकर है, और आपकी उम्मे फ़रवा की वालदा का नाम इसमें ग्रामी हज़रत अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर है। इसी वजह से हज़रत इमाम जाफ़र अस्सादक़ इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि वलदनी अबू बकरिन मर्रतैन, कि मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ दोहरे वास्ते हैं। आपकी विलादत बासआदत मदीना तय्यबा में हुई 82 हिजरी को, सोमवार के दिन आप पैदा हुए, और माह रबीउल अव्वल के आखिरी अशरे में आप इस कायनात अर्ज़ो समा में आप तशरीफ़ लाए। बहुत सारे वक्त के बड़े बड़े जय्यद उलमा, शयूख और मुहद्दिसीन ने आपसे इक्तिसाब इल्म जो है वो हासिल किया। इमाम सयूती भी अक्सर अपनी किताबों में आपका ज़िक्र जो है वो फरमाते हैं कि वक्त के बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो हदीस को बयान करते थे, हदीस को पढ़ते थे और पढ़ाते थे, वो आपके शागिर्दों में से हैं। इमाम इब्न जरी भी है, इमाम सुफियान सौरी भी है, इमाम मालिक भी है, हत्ता कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया करते थे इल्म हासिल करने के लिए। आपके चले जाने के बाद फिर आपके साथ जब राब्ता कायम हुआ तो मुसलसल आप 2 साल आपकी शागिर्दी जो है वो इख्तियार की। इसलिए हज़रत अन्नुमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लौला इस्नतानी लहलका नुमान, अगर मेरी ज़िंदगी में ये 2 साल इमाम जाफ़र अस्सादक़ अलैहिस्सलाम के ना होते तो नुमान बिन साबित मुराद अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह हलाक हो जाते। 18 साल आपने इक्तिसाब इल्म जो है वो किया, हासिल किया। 2 साल आपकी संगत व सोबत में रहे। फरमाया अगर ये 2 साल ना होते तो मैं अबू हनीफ़ा हलाक हो जाता। जब ये दौर था मंसूर अब्बासी का, जब इख्तलाफात नहीं हुए थे, आपका मुखालिफ नहीं हुआ था, उस वक्त मंसूर अब्बासी ने इमाम आज़म को बुलाया, क्योंकि वक्त के आप भी इमाम थे, आप फ़िक़ह के इमाम थे और आप विलायत के इमाम थे। तो इमाम आज़म को बुलाया और फरमाया कि आप 40 मुश्किल तरीन जो है मसाइल तैयार करें और हम इमाम जाफ़र अस्सादक़ के सामने पेश करेंगे, उन्हें नाजवाब फरमा देंगे। तो फिर एक वक्त मुकर्रर किया गया, एक मजलिस कायम की गई, एक जगह जो है वो मुख्तस की गई। तो हीरा के मकाम पर एक मजलिस जो है वो कायम की गई। मंसूर अब्बासी ने तख्त लगाया और क्या देखा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आते ही देखा कि मंसूर अब्बासी की दाईं जानब हज़रत इमाम जाफ़र अस्सादक़ अलैहिस्सलाम बैठे हुए, और उनका आपसे तारुफ करवाया। फिर वो एक एक सवाल करते गए। इमाम जाफ़र अस्सादक़ अलैहिस्सलाम खुदा की इज़्ज़त की कसम बड़ी अहसन तरीके के साथ जो है वो बयान करते गए और फरमाते गए कि ये मेरा मसलक है और ये अहले मदीना का यूं मसलक है और आपका मसलक यूं कहता है। जब 40 सवालों के जवाब आपने तवातुर मुसलसल अहसन अंदाज से अता कर दिए, तो आपने फरमाया सबसे बड़ा आलिम तो वो है कि इख्तलाफ राय होने के बावजूद भी किसी की बात को सुन सके और सही तस्लीम कर सके। इस वक्त का वो सबसे बड़ा आलिम दीन है। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला ने जब ये देखा कि इतना बड़ा इल्म, इतना बड़ा नॉलेज है, उसके बाद फिर आपने तवातुर मुसलसल जो है वो आपने 2 साल आपकी जो है वो शागिर्दी जो है वो इख्तियार की। अल्लाह पाक ने आपको बहुत बड़ा इल्म जो है वो अता कर दिया था, अता कर रखा था। दीन का इल्म भी अता कर रखा था और दुनिया का इल्म भी अता कर रखा था, और वो उलूम अल्लाह पाक ने आपको अता कर दिए थे कि जिनका आज तक साइंस जो है वो रिसर्च कर रही है। और उस वक्त के बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े
ذہین و فتین لوگ جو تھے انہوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا، اکتساب علم کیا، اور آج ان کا فنگر پرنٹ کے اوپر ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ ابو علی سینا ہے، ابن خلدون ہے، ابن الہیثم ہے، جنہوں نے کیمرہ ایجاد کیا۔ یہ بہت بڑے سائنسدان ہیں، سائنسٹسٹ ہیں کہ جنہوں نے اتنا علم آپ کے صحبت سے حاصل کیا، اور آج ان کا رہتی دنیا تک جو ہے وہ نام اور نشان بھی ہے اور ان کا نام بھی ہے۔ یہ سارا آپ کا فیضان تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا علم جو ہے وہ عطا کر دیا تھا، دین کا علم بھی اور دنیا کا علم بھی اور طب کا علم بھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم منصور عباسی کے ساتھ جو اختلافات تھے، پھر اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا بیہیو کیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم وہ بیان